Assalamualaikum students. I hope you all are doing good and well. Today I am gonna teach you part 2 from the same chapter. Part 1 we have covered in the previous video. So today we will study about properties of water. What is the first question here? What are the states in which water is found? So student, water is found in 3 states, that is solid, liquid and gas. In solid, water is seen like ice. In liquid, you have seen it in ordinary conditions, and in gas, water vapors are seen in gaseous condition. Water occurs mostly. Water is seen in liquid condition, that is fluid. Water does not have its own shape but has a volume. Water does not has a particular shape but it has a volume. Volume means jagah. It can pass through small holes or seep through very small gaps. As it is liquid, it can flow. Okay. Here is the activity. If you are interested, you can do. What is the main point of this activity is? Why do we see the ice float on water? Here is the answer. Ice is lighter than water. Ice is lighter than water. Student, you have to do activity. Take a glass of water, take a full glass of water. उसके अंदर आपको आइस क्यूब्स डालने हैं. तो आपको आइस क्यूब्स जो है तो वो ऊपर ही फ्लोट होते दिखाई देंगे वाटर सरफेस पे. तो ऐसे क्यों? क्योंकि आइस क्यूब की जो डेंसिटी है, उसके जो मास है, उसका जो वेट है वो बहुत कम है. किससे? लिक्विड वाटर से. ठीक है. तो फिर इससे व्हाट वी अंडरस्टूड, इससे हम यही अंडरस्टूड कर सकते हैं कि वाटर जो है सॉलिड स्टेट में अपनी डेंसिटी कम कर देता है, और वही वाटर जब लिक्विड स्टेट में रहेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएंगी. ठीक है. डेंसिटी का मतलब होता है उसका गाढ़ापन, उसका भारीपन. ओके. लेकिन वाटर के पास वॉल्यूम भी है. वॉल्यूम मीन्स जगह. ठीक है. Let's read this. Ice is lighter than water. We have seen when water freezes to form ice. When water freezes, that is when it transforms into solid state, its volume increases. When water transforms into solid state, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगी, उसकी जगह इंक्रीज हो जाएंगी. ठीक है. Therefore the density of ice is less than that of water. लेकिन आइस क्यूब की वॉल्यूम तो बढ़ जाएंगी बट ये हल्का हो जाएगा, मीन्स इसकी डेंसिटी कम हो जाएंगी. लेकिन एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट में डेंसिटी बढ़ जाएंगी और वॉल्यूम कम हो जाएंगी. वॉल्यूम कम कैसे होंगी? यही लिक्विड स्टेट को हम अगर छोटे छोटे सुराख में डालेंगे तो ये चले जाएंगे, वहाँ से पास हो जाएंगे. मतलब वाटर की डेंसिटी तो बढ़ गई लेकिन वाटर का वॉल्यूम कम हो गया. बट इन आइस क्यूब्स ऐसा पूरा उल्टा है, अपोजिट है. आइस क्यूब की डेंसिटी लो रहेंगी बट वॉल्यूम बढ़ जाएगा. दैट इज़ वाई द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. इसी की वजह से जो है आइस वाटर पे फ्लोट होता दिखाई देगा. डेंसिटी ऑफ वाटर. द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द मास ऑफ अ सब्सटेंस. वॉल्यूम और मास का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रहेगा, अपोजिट रहेगा. जिसमें मास बड़ा रहेगा उसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इज इट्स वॉल्यूम. द स्टोर ऑफ मैटर इज द सब्सटेंस. अब आप सोचेंगे ये फॉर्मूला है स्टूडेंट डेंसिटी काउंट करने का. तो किसी भी चीज़ की अगर आपको डेंसिटी काउंट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज़ मास? मास का मतलब होता है द स्टोरेज ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस. सब्सटेंस के अंदर कौन सा स्टोरेज है, क्या क्या है उसके कंटेंट, उसको बोलेंगे हम मास. एंड व्हाट इज़ वॉल्यूम? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस. जगह जितनी लेगा कोई सब्सटेंस उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ फिर? मास अपॉन वॉल्यूम. मास इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स. मास को हम ग्राम्स में मेजर करेंगे एंड वॉल्यूम इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. जैसे डेंसिटी इक्वल्स टू ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. जैसे हम मोस्टली हमारे वेट को केजी में
काउंट करते हैं, हम बोलते हैं ना तुम कितने किलो के, मैं 60 किलो की, मैं 50 kg की, मैं 20 kg की, मैं 30 kg की, ऐसे हम लोग अपना जो वेट है वो केजीज़ में काउंट करते हैं। वैसे ही मास जो है वो ग्राम में काउंट होगा और वॉल्यूम जो है वो किस में काउंट होंगी, क्यूबिक सेंटीमीटर में। हेंस ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ फिर, ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर। If the mass of 1 liter of water, you have to do this, you have to solve it, okay? If the mass of 1 liter of water, 1 लीटर क्या हो गया, मास बता दिया आपको, ठीक है। अब आपको पहले लीटर को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी नहीं 1 किलोग्राम है, तो आपको 1 किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम, आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। नाउ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर का मतलब होता है एंटिक टाइप ऑफ बिहेवियर, थोड़ा अलग, दूसरों से अलग बिहेवियर वाटर का कैसा है। यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज लोवर्ड, जब कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर लो होता है, इट डेंसिटी इंक्रीजेज एज द वॉल्यूम डिक्रीजेज। उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी, और वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। बट द वाटर इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, लेकिन वाटर ये सब चीज़ों से अलग है। कीप अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीजर फॉर 5 to 10 minutes. What you have to do, you have to take a glass full of water and just freeze it for 5 to 10 minutes. Then take it and observe it carefully. और उसको निकाल के आपको ऑब्जर्व करना है। फ्रॉम विच पार्ट इज़ द ग्लास डज द वाटर फर्स्ट स्टार्ट फ्रीजिंग। ठीक है, वाटर कहाँ से फ्रीज होना स्टार्ट करेगा, फ्रॉम द बेस, है ना। The density of water is peculiar. When water at normal stage start cooling, its density increases like that of the most liquids. जब वाटर नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो जो जैसे ही बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा, वाटर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में वाटर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। However, if the temperature falls below 4 degree Celsius, its density start decreases. 4 degree Celsius मतलब ठंडा टेम्परेचर। ठंडे टेम्परेचर में, जो टेम्परेचर में हमारा फ्रीज़र रहता है, वो टेम्परेचर में वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़, कम हो जाएंगी वाटर की डेंसिटी। क्यों कम हो जाएंगी, क्योंकि वो बर्फ़ सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 degree Celsius. If the temperature of water is lower below 4 degree Celsius, its density decreases and volume increases. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की डेंसिटी कैसी रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में वाटर की डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड। इट मीन्स दैट वाटर एक्सपांड व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स। इट मीन्स वाटर एक्सपांड हो जाएगा जैसे ही टेम्परेचर कम होता जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। दिस इज़ कॉल्ड एनामोलस, सबसे अलग बिहेवियर ऑफ वाटर। हमने यहाँ पे क्या लिखे थे, जैसे ही टेम्परेचर सब्सटेंस का लोअर होता है उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ होती है ना। कोई भी चीज़ की डेंसिटी कम हो जाएंगी और उसका वॉल्यूम, कोई भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएंगी और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाटर के साथ ऐसा नहीं है। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ होंगी, और उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कैसा है, अपोजिट है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एनामोलस बिहेवियर। नॉट दिस इज़ द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। अब आपको क्या देखना है कि वाटर की फॉर्म्स क्या रहेंगे। ठीक है, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, लाइक हियर देयर इज़ 2 पिक्चर। फर्स्ट वी विल स्टडी दिस। When the salt dissolve in water, its particles spread in water slowly. They become smaller and smaller. Ultimate, they become so small that cannot be seen. That is, they mix completely with water. That is called dissolving. What is the process of dissolving here? What is the process of dissolving here? Dissolving का process यही है कि जब आप सॉल्ट को वाटर में डालेंगे, ठीक है, जब हम शक्कर नमक का पानी बनाते हैं तो यू हैव सीन, हम उसको स्टर करते हैं कंटिन्यूसली, तो जो शक्कर के पार्टिकल्स होते हैं, जो नमक के पार्टिकल्स होते हैं, दे स्टार्ट डिज़ोल्विंग इन वाटर, है ना। ग्रेजुअली दे स्टार्ट डिज़ोल्विंग इन वाटर, और वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो दिखाई भी नहीं देते, मतलब वो पूरी तरह से उसके अंदर डिज़ोल्व हो चुके हैं। तो दैट इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग। हियर देयर इज़ 2 टाइप ऑफ
2 एक्टिविटीज़ इज गिवन हियर. यहाँ पे एक नॉर्मल वाटर है, ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्ट सोल्यूशन है, मतलब वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट डाला हुआ है. तो एक नॉर्मल वाटर के अंदर आप पोटैटो डालेंगे तो इट विल डिप ईजीली, वो नीचे तक चला जाएगा ईजीली, ठीक है. बट एक सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर आप वाटर पोटैटो डालेंगे तो इट विल नॉट डिप, ठीक है, इट विल नॉट डिप ईजीली. वाई? क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन जो है वाटर के अंदर एक नहीं 2 सब्सटेंस आ गया, एक वाटर खुद और एक दूसरा सॉल्ट, ठीक है. ये दोनों मिला के सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे, ये दोनों मिला के सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी डेंसिटी बढ़ जाएंगी, इसमें भारीपना बढ़ जाएगा और उसी की वजह से पोटैटो इसमें डिप नहीं होगा, ठीक है. तो वी हैव सीन दिस एक्टिविटी, प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग. लेट्स मूव ऑन टू अदर, that is solid, solvent and solution. What is solute? Solute the substance that dissolve like salt, ठीक है. ऐसे सब्सटेंस जो डिज़ोल्व होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे. सॉल्यूट का मतलब सिर्फ सॉल्ट ही नहीं होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. सॉल्यूट का मतलब शुगर एंड मैनी अदर थिंग दैट डिज़ोल्व इन अ सब्सटेंस, दैट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड, उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे. दूसरा होता है सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिज़ोल्व, ऐसी सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट. दैट इज़ वाटर, यहाँ पे एग्जाम्पल वाटर का दिया हुआ है, ठीक है. सॉल्यूशन, व्हाट वी गेट व्हेन द सॉल्यूट डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट, ये दोनों को जो डिज़ोल्व करने के बाद मिलेगा उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे. नाउ यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज़. वाटर इज़ यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी. Water falling down from a height is used to generate electricity with the help of generator. You know that water is used for generating electricity and that we are getting with the help of generator. और water transport भी किया जाता है, जहाँ पे scarcity of water is there water transport takes place. Water is a good coolant and is used in motor vehicles to control the temperature of the engine. जब मोटर व्हीकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वाटर इज़ यूज्ड एज ए कूलेंट. मैनी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर. वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन्स एनी सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन वाटर. वाटर इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट इन फैक्ट्रीज, laboratories, food stuff and in various type of biological processes occur in the body such as digestion, excretion and various process के लिए भी water that is very useful. Water is useful for cleaning purpose such as bathing, washing clothes. Okay students, we have completed here the properties of water. Now in the next video we will study about soil. I hope students आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. In next video we will study the properties of soil.